हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो ग्रहण है ये 2024 का आखिरी ग्रहण है और साथ में देखा जाए तो ये 4000 वर्षों के बाद ग्रहण पड़ने वाला है। और ये जो समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है और इसमें हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं, परंतु आपके राशि के अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जानेंगे और इस ग्रहण का हम लाभ कैसे ले सकते हैं ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये ग्रहण बहुत ही इसके कुछ विशेष मायने हैं। एक तो ऐसे योग संयोग, जैसे मैंने बताया कि 4000 वर्षों के बाद, यानी कि 4000 वर्ष पहले ऐसे योग संयोग बने थे। ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में लगने वाला है और साथ में ये हस्त नक्षत्र में लगने वाला है। तो जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है या आपकी राशि या लग्न कन्या हो, ये वीडियो तो मेष राशि वालों के लिए है, तो समझिए कि आपकी यदि मेष राशि है और कन्या लग्न है तो भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये भी हम जानेंगे कि मेष राशि के अनुसार क्या आपको प्रभाव मिलेगा। साथ में देखा जाए तो जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, अब जैसे कहा जाए कि जिनकी कुंडली में यदि ग्रहण योग बना हुआ है राहु से या केतु से, या पितृदोष बना हुआ है, या दशाएं चल रही हैं, जैसे शनि की महादशा है, अंतरदशा सूर्य की है, या राहु की महादशा अंतरदशा सूर्य की है, या किसी भी तरह सूर्य नीच के हैं या पीड़ित हैं कहा जाए, यदि सूर्य किसी भी तरह पीड़ित हैं तो फिर इसका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है। परंतु यदि सूर्य मजबूत अवस्था में है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, या अंश बल से, या देखा जाए कि मजबूती है सूर्य ग्रह की आपकी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली पर, तो सूर्य यदि मजबूत अवस्था में है तो आपको कहीं ना कहीं वो सुरक्षा प्रदान करेंगे और नुकसान नहीं होगा। और ये बात देखिए समझने की है कि एक तो बुध की राशि में सूर्य होंगे कन्या राशि में, साथ में हस्त नक्षत्र में होंगे, और इसके अलावा जो दिन है वो बुधवार का ही दिन है और अमावस्या को लगने जा रहा है ये ग्रहण। तो देखा जाए तो ये जो समय है ये आने वाले 2 महीनों तक का इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 2 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये नवरात्रि भी जो आने वाली है ना, ये भी प्रभावित होगी सूर्य ग्रहण से। तो इस नवरात्रि में कई सारी स्थितियां, उसके प्रभाव कुछ अलग हो जाएंगे। और ये जो ग्रहण काल है ये बहुत लंबा ग्रहण काल है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को लगने वाला है और 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 से लेके रात्रि, यानी कि 3 अक्टूबर लग चुका होगा, 2 अक्टूबर की रात्रि में 3 अक्टूबर 12 बजे के बाद लग जाएगा, परंतु ग्रहण काल 3:17 तक है। तो सोचिए इधर 9 बजे से लग जाएगा और उधर 3:17, लगभग 6 घंटे से ज़्यादा का समय रहने वाला है ग्रहण काल का, बहुत लंबा समय है। और इसके प्रभाव पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे भी जाएंगे। और ये जो ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण काल होता है, उसमें सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। तो ये जो सूतक काल से लेके और मोक्ष काल, यानी 3:17 तक का जो समय रहेगा, इसके बीच में कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हाँ, यदि आपको मंत्र जप करना है, पाठ करना, तो जो आपको याद हो आप मानसिक पाठ भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, परंतु पूजा आदि नहीं कर सकते हैं। अब रही बात कि ये ग्रहण काल कहाँ कहाँ मान्य होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
इस संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे जो दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी उसमें विस्तार रूप से बताई गई है कि अब जैसे भारत है या अन्य देश जहाँ भी, कहाँ पर ये मान्य होगा, कहाँ पर नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं कि इसका प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखा जाए तो इस समय सूर्य कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि पर। सूर्य के साथ बुध भी हैं, केतु भी हैं, सूर्य ही हैं। सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो राहु की भी दृष्टि है इसमें। देखिए, अब हम आगे भी समझेंगे बड़ी महत्वपूर्ण बात, पर पहले क्या प्रभाव मिलेगा इसका ये समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा शत्रु बाधाएं बढ़ जाएंगी। इस समय आपको कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ना तो देना चाहिए। कर्ज से दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थोड़ी आपको देखने को मिल सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहां पर सावधानी रखें। खासकर ये जो 2 अक्टूबर और आने वाले 2 महीने तक इसका प्रभाव दिखेगा, तो आप इन क्षेत्रों से संबंधित ध्यान रखें। व्यय की स्थिति भी देखने को मिलने वाली है, परंतु अचानक धन लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अचानक कुछ ऐसे क्षेत्र, जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें अचानक धन प्राप्ति के, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, इन क्षेत्रों से अचानक धन लाभ की स्थिति भी देखी जाएगी। परंतु जैसे मैंने कहा, व्यय की स्थिति भी है, तो इसलिए आपको दोनों बातों को ध्यान में रखना है। और संतान से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, या जो संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा सा भटक सकता है, क्योंकि इस समय लोगों का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। तो सूर्य का ये जो ग्रहण काल है, इसके प्रभाव से कहीं न कहीं आपका ज्ञान कहीं न कहीं कुंठित हो जाएगा, यानी कि ज्ञान में कहीं न कहीं कमी आ जाएगी। जहां पर आप प्रयोग करना चाहते हो वहां वो चीज़ ध्यान में ना आए, या ना आप समझ पाएं कि क्या कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। परंतु एक अच्छी बात यह है कि धन लाभ आपको होने वाला है अचानक, और ऐसे क्षेत्र जहां से आप अभी तक प्रयासरत थे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, तो काम नहीं हो रहे थे, तो वहां पर आप रिस्क की जो स्थिति आप बनाए हुए थे, तो उससे इस समय दूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि इस समय रिस्क लेंगे तो संभावनाएं हैं कि और समस्या बढ़ जाए। इसलिए आप बहुत ध्यान से कोई भी काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, और धन लाभ भी जो होने वाला है तो उसमें भी सावधानी के साथ, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। तो मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये जो गोचर काल है, ग्रहण काल है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अब रही बात कि लाभ कैसे उठा सकते हैं, हम ये ग्रह स्थिति के अलावा बात कर रहे हैं, और योग संयोग जो बनने जा रहे हैं उसका। ये जो ग्रहण काल है ना, ये साधकों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपनी साधना को सिद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ये समय और भी ज़्यादा श्रेष्ठ इसलिए हो गया कि इस दिन हस्त नक्षत्र भी होगा और बुधवार भी होगा, साथ में अमावस्या होगी और ग्रहण काल होगा, जो कि बहुत लंबे समय के लिए है। तो ये जो ग्रहण काल, अमावस्या, ये सब और बुधवार का दिन होगा, हस्त नक्षत्र होगा, ये सब सिद्धि प्रदान करने के लिए बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए आप यदि अपनी साधना को सिद्धि में ले जाना चाहते हैं तो बहुत उचित समय है। इसके अलावा आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, जैसे सावर मंत्र हो या अन्य मंत्र हो, और खासकर जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इस रात्रि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हर एक व्यक्ति को, जो साधक है,
उसके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। और ऐसा अवसर जैसे मैंने कहा कि 4000 वर्षों बाद आया है, तो 4000 वर्षों बाद ये जो समय काल आया है, ग्रहण तो हमेशा पड़ते रहते हैं, परंतु ऐसा ग्रहण बहुत ही कम देखा जाता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ बिल्कुल ना जाने दें और थोड़ी यदि हम ग्रह स्थिति के ऊपर नज़र रखें, ध्यान दें इसमें, तो देखिए अपने आप में ग्रह स्थिति ऐसी बनी है जो कि बहुत कम बनती है। सूर्य होंगे, यहाँ पर बुध होंगे, केतु होंगे, राहु की दृष्टि, मंगल और गुरु की दृष्टि, अपने आप में एक ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि इसमें जैसे भी साधना आप करना चाहें उसमें सिद्धि प्राप्त होने की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में सिद्धि प्रदान करने वाली, मंगल की दृष्टि अपने आप में उग्रता लाने वाली, यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप लालायित होंगे और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ये जो समय होता है इसमें पूरे मन से लगने की आवश्यकता होती है। फिर सूर्य जो कि एक सिद्धि प्रदान करने वाले ही भगवान नारायण की आत्मा माने जाते हैं, साथ में राहु केतु जो ये तंत्र मंत्र और दिखावा, क्योंकि तंत्र मंत्र आदि क्या है, एक दिखावा भी तो है, मतलब कहीं ना कहीं हम दिखाना चाहते कि हमारे पास सिद्धि है, साधना है। और रहस्यों के अधिपति माने जाते हैं राहु, तो राहु की भी दृष्टि और केतु को मोक्ष का दायक और साधना में रत होने के लिए, अब जैसे केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को साधक बना देता है, तो केतु भी साथ में वहां पर होंगे। तो देख, और बुध जो कि बुद्धि के अधिपति, तो ये कई सारी स्थितियां हैं जो कि ये जो समय है ना, वो साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ समय बन जाएगा। तो इसलिए आपको इस समय को, यदि आप साधक हैं, आपके अंदर एक साधक छुपा हुआ है, तो उस साधक को आप जगा सकते हैं और इस समय को, ये रात्रि को, 2 अक्टूबर की रात्रि को आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो भगवान सूर्य को, जो भी सूर्य के मंत्र बनते हों, या आप सूर्य के मंत्र नहीं जानते, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः ये हो गया, या आप अपने इष्ट का मंत्र जप सकते हैं, या आप कुछ नहीं जानते तो ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो भी मंत्र आपसे बनता हो उसका जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। साथ में जब ग्रहण पूरा हो जाए तो उसके बाद दान पुण्य अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। तो दान पुण्य में सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं को, अब वैसे तो जो भी आपके पास सामग्री हो तो दान करें, परंतु यदि सूर्य से संबंधित सामग्री दान करते हैं, जैसे लाल कपड़ा हो गया, या लाल चंदन हो गया, मसूर की दाल होती है लाल वाली जो, वो हो गई, या आप गेहूं का दान करते हैं तो वो हो गया, गुड़ का दान करते हैं तो वो हो गया, दक्षिणा अवश्य इसमें दान करें। ऐसी बहुत सारी सामग्रियां जो सूर्य से संबंधित हैं, तो ये सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इससे जो है तो आपको और भी लाभ होगा। और सूर्य अर्घ तो लोग, बहुत सारे लोग देते हैं, परंतु यदि आप अर्घ नहीं देते नित्य प्रति सूर्य को, तो जब ग्रहण पूरा हो जाए उसके बाद स्नान आदि से सुबह निवृत्त होके और सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। और अर्घ में थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा चावल और लाल पुष्प डाल के और फिर 3 बार अर्घ दें। इससे जो है तो सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है, तो बुरा प्रभाव ना मिल के इस ग्रहण का आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। और जो ग्रहण से संबंधित वीडियो दूसरे चैनल में, उसको अवश्य देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में दे दूं, या आप यूट्यूब में सर्च करेंगे चिंतामणि व्रत त्योहार तो वहां पर भी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।